मृत आत्मा का ऑफिस। ऑफिस के भीतर छुपा भयानक रहस्य। राहुल एक सामान्य सा लड़का था जिसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उसका पहला दिन था और वह बहुत उत्साहित था। ऑफिस में सब कुछ नया और रोमांचक लग रहा था। उसने अपने सहकर्मियों से परिचय किया और अपने काम में मन लगाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल ने अपने काम में महारत हासिल कर ली। वह हर किसी के साथ मिलजुल कर काम करता था और सब उसे पसंद करते थे। लेकिन एक अजीब बात थी जो हर किसी को खटकती थी। राहुल अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करता रहता था। कई बार तो ऐसा होता कि जब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते, तब भी राहुल अपनी कुर्सी पर बैठा काम कर रहा होता। कुछ लोगों ने उससे इस बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा इसे अपनी मेहनत और समर्पण का हिस्सा बताया। एक दिन जब ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होनी थी, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मीटिंग में राहुल भी शामिल था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सभी लोग अपने अपने केबिन में वापस लौटे, लेकिन राहुल की कुर्सी खाली थी। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वह वॉशरूम गया होगा, लेकिन जब काफी समय तक वह नहीं लौटा, तो सभी को चिंता होने लगी। उसके बाद ऑफिस के मैनेजर ने राहुल की तलाश शुरू की। उन्होंने राहुल के दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। अचानक एक पुराने कर्मचारी ने कहा, राहुल, तुम किस राहुल की बात कर रहे हो? राहुल वर्मा, एक कर्मचारी ने जवाब दिया, जो हमारे साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। पुराने कर्मचारी ने सिर हिला दिया और कहा, यह संभव नहीं है। राहुल वर्मा की तो 6 महीने पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन पुराने कर्मचारी ने उन्हें अपनी फाइलें दिखाईं, जिनमें राहुल वर्मा के बारे में सारी जानकारी थी। वहां साफ साफ लिखा था कि राहुल वर्मा की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। सभी के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत राहुल के केबिन की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं मिला। अचानक ऑफिस के एक कोने से ठंडी हवा का झोंका आया। सब लोग उस दिशा में मुड़े और देखा कि वहां अंधेरा बढ़ रहा था। एक परछाई उभरती नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे राहुल का आकार लेने लगी। सब लोग डर से कांपने लगे। राहुल की परछाई ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि मैं मर चुका हूं। मैं बस अपना काम कर रहा था, जैसा कि मैंने हमेशा किया। मुझे अपनी मौत का एहसास ही नहीं हुआ। सभी लोग उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। राहुल की आत्मा ने कहा, अब जब मुझे सच का पता चल गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद, जो आप सबने मुझे महसूस कराया कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। लेकिन अब मुझे जाने का समय आ गया है। इतना कहकर राहुल की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। ऑफिस में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग उसकी कहानी सुनकर चौंक गए और उन्हें समझ में आया कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कितना पतला होता है। अगले कुछ दिनों में ऑफिस में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कर्मचारियों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात जब एक कर्मचारी देर तक काम कर रहा था, उसने देखा कि राहुल की कुर्सी हिल रही थी। वह डर के मारे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल की आवाज गूंजने लगी, तुम लोग सोचते हो कि मैं चला गया हूँ। नहीं, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मेरे काम की कोई सीमा नहीं है। मैं कभी नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद ऑफिस के कर्मचारियों ने महसूस किया कि राहुल की आत्मा अब भी वहां मौजूद है।
वे जानते थे कि राहुल अपनी मौत का एहसास नहीं कर पाया था और वह अभी भी अपना काम कर रहा था। डर के मारे ऑफिस के कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन जो भी वहां काम करता रहा उसे हमेशा इस बात का एहसास रहता कि राहुल की आत्मा हर पल उनके साथ है, एक अंधेरे की छाया की तरह। आखिरकार ऑफिस की इमारत को बंद कर दिया गया, लेकिन राहुल की कहानी, उसकी आत्मा की छाया और उसके न समाप्त होने वाले काम की गूंज हमेशा के लिए रह गई। और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।